तो पहले के राक्षस बेटा पहले तपस्या करते थे, फिर अत्याचार करते थे, और आज बेटा करना कराना कुछ भी नहीं, केवल अत्याचार बस। तो बेटा ये बताइए कि इस समय बेटा सारी सृष्टि में, समस्त सृष्टि में, जहाँ तक ब्रह्मा की सृष्टि है बेटा, वहां तक असुरों के नियम चल रहे हैं कि कलयुग ईश्वर का अंश है ईश्वर का अंश, लेकिन बेटा भावनाओं के प्रति रूप ये असुर है। तो बेटा सारे नियम संयम जो है असुर के चल रहे हैं। अब ये बताइए बेटा, कहीं भी टच किया असुर के नियम को, कहीं भी टच किए तो क्या होगा? युद्ध। तो बेटा युद्ध किससे किया जाता है? युद्ध मैदान में, रणभूमि में दोनों की बराबरी होना चाहिए। तो बेटा कीड़े मकोड़ों को कुचल करके क्या पाओगे? युद्ध किया जाता है बराबरी वाले से। तो ये राक्षस वैसे ही मर जाएंगे बेटा, इनको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि ऐसा चक्रव्यूह बना लिया है बेटा कि निकलने का कोई द्वार ही नहीं, कहाँ से जाएंगे? तो बेटा सारथी को अपने नियंत्रण में रखो, और जब नियंत्रण नहीं स्थिर होगा बेटा तो बहुत समस्याएं बढ़ जाती हैं। कि शरीर में बेटा केवल जीवात्मा नहीं है, बहुत सारे देवता बेटा आपके शरीर में बैठे हुए हैं। इसलिए कहते हैं आप में और देवराज इंद्र में कोई अंतर नहीं है बेटा। कि जो 5 तत्व आपके शरीर में दिख रहे हैं, यही 5 तत्व देवेंद्र के शरीर में दिख रहे हैं। बस बेटा केवल हमसे नियम टूट गया है। सही बात। प्राकृतिक ने जो नियम बनाया था वो हमसे टूट गया, इसलिए बेटा हमें मृतलोक प्राप्त हुआ। और हम तुच्छ दृष्टि से देखे जा रहे हैं। देवताओं को सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं, हम लोगों को तुच्छ दृष्टि से देख रहे हैं। कि बेटा सम्मान अपमान की बात और है, लेकिन स्वाभिमान का प्रश्न बेटा सारे विश्व के लिए सही है कि बेटा स्वाभिमान पर ठेस नहीं आना चाहिए। इसी स्वाभिमान के लिए बड़े बड़े राजाओं ने बेटा कितनी चतुरंगिनी सेना का बलिदान कर दिया। कि बेटा सम्मान और अपमान तो केवल स्वयं तक होता है, लेकिन स्वाभिमान सारी सृष्टि का होता है। और बेटा सारी सृष्टि एक विशाल रूप राजा के लिए। लेकिन आज के राजा कहाँ सोचते हैं ना, इसीलिए तो बेटा ये जो बैठे हैं सीधे बेटा नर्क का टिकट इनके हाथ में पकड़ाया जाएगा। कि बेटा तब से राज्य और राज्य से नर्क। तो ये सब बेटा असुर वंश के, इसलिए अपना जितना पावर है बेटा उतना अपना चमत्कार कर रहे हैं। सही बात। कि बेटा जितनी गति जिसमें होगी, आपको बेटा बाराबंकी तक पहुंचा है, आप बम्बई का प्रश्न उठा दोगे तो जो वहाँ पहुंचा ही नहीं बेटा तो क्या बताएगा? सही। तो जहाँ तक जिसकी पहुंच होती है बेटा उतने करता है। और बेटा अधिक सोचने की समझने की कोई आवश्यकता नहीं, बस स्थिर रहो बेटा। कि आपको बता दें कि इस समय जितने पद पकड़े बैठे हैं बेटा सब असुर वंश से। किस शैतान के बेटा पैर में पकड़ के बांध दिया जाए। कि बेटा धर्मज्ञ कोई दिख ही नहीं रहा। तो जब बेटा असुर के संरक्षण में रहोगे तो अपना ही प्रभाव तो आप पर डालेगा। बिल्कुल डालेगा माताजी। तो बेटा जब सारी सृष्टि एक ही दिशा में मुड़ जाएगी तो इस पृथ्वी की क्या स्थिति होगी और प्रभु की क्या होगी बेटा। जब धर्म पराजित हो जाएगा बेटा तो क्या रह जाएगा? कुछ नहीं। धरा चली जाएगी रसातल को बेटा, कुछ नहीं रह जाएगा। जब पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो क्या रहेगा बेटा? को बता दे कि अमर कथा में आती है चौपाई बेटा, रच महेश मन मानस राखा। कि जिस समय बेटा माँ आदिशक्ति ने शिव को अमर कथा सुनाई थी कि बेटा शिव पहले अमर नहीं थे, अमर कथा के प्रभाव से अमर हुए। तो 12 वर्ष आदिशक्ति ने इनको सत्यलोक में कथा सुनाई है, अमर हुए। ये अमर नहीं थे बेटा। और फिर जो है भगवान शिव ने तो जब आदिशक्ति ने बेटा इनको सत्यलोक में सुनाया कथा को, तो बेटा इन्होंने किसी कागज पे नहीं लिखा। तभी मानस में चौपाई आती है, रच महेश मन मानस राखा।
पूरी संपूर्ण अमर कथा को हृदय पे धारण किया कि माँ शक्ति सुनाती थी और ये हृदय पर अंकित करते थे। और समय आने पर जब माँ शक्ति को सुनाना आरंभ किया है तो बेटा ज्ञानी ध्यानी सब लेखनी लेके बैठ गए। तो बेटा अमर कथा के रचयिता हैं स्वयं महाकाल शिव और श्रीमद् भागवत के रचयिता हैं शिवपुत्र बेटा गणेश। कि श्रीमद् भागवत की रचना करने वाले शिवपुत्र गणेश है बेटा। तो श्रीमद् भागवत में जितना भी कुछ लिखा है, रामचरित मानस में जितना कुछ लिखा है बेटा, वो धरती का मानव नहीं बता सकता है। अब ये बताइए बेटा कि जैसे एक खंड आपके पास है आखंड का, 3 कोलकाता में, तो बेटा 3 में क्या लिखा है आपको क्या पता है? नहीं। जैसे जो ग्रंथ उलट पलट रहे हैं बेटा, तो ये बताइए बेटा 4 वेदों से कितने ग्रंथ बनाए गए? अगर बेटा शब्द बढ़ाए नहीं गए तो इतने सारे ग्रंथ कहाँ से आ गए? हाँ, तो सब तो बढ़ाए गए तो बेटा विच्छेद नहीं किया गया। तो वास्तविक शब्द क्या है बेटा? वास्तविक शब्द क्या है? ब्रह्म वाक्य क्या है बेटा? बस इसी को समझना। तो बेटा पृथ्वी के किसी भी अंतरिक्ष में बैठे हो कि बेटा सदगुरु शक्ति का अवतार होता है और उसकी भुजाओं पर शिष्य के चरण रहते हैं कि बेटा सदगुरु धर्म पिता होता है। कि धर्म की बागडोर पकड़ा करके तुलसी माला गले में बांध करके यही मंगल सूत्र है बेटा जो मंगलमय प्रभु के पास आनंद रूपी प्रभु के पास पहुंचाता है। तो बेटा गुरु जो होता है वो सदगुरु धर्म पिता होता है। वो खींच करके अपने पुत्र को वहां तक पहुंचाता है। तो बेटा सतगुरु को खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो घर बैठे आ जाएगा। पुत्र प्रहलाद बेटा कहाँ खोजने गए थे? तो देव ऋषि नारद जैसे संत आ गए। भक्त विभीषण कहाँ बेटा सतगुरु खोजने गए थे? तो वीर हनुमान जैसे संत असुर राज्य में प्रवेश हो गए मिलने के लिए। तो बेटा इस कलयुग में हम ही मानव है और हम ही दानव है। आप हमें पहचान नहीं पाएंगे बेटा कि महाराज प्रताप भान को कालकेतु ने कैसे छला था बेटा। तो बेटा असुर के पास भी ज्ञान होता है। जो तपस्वी असुर होते हैं वो बेटा भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता सकते हैं। जैसे हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, सम्राट, जलंधर, ये सब त्रिकालदर्शी बेटा मतलब थे राक्षस। तीनों काल का हाल ये जानते थे। तो बेटा असुरों के पास बहुत छल कपट होता है। इतनी मधुर वाणी में मतलब वार्तालाप करेंगे कि बेटा पहचानना कठिन हो जाएगा। तो आप कैसे पहचानेंगे? तो जहाँ पर बेटा मार्ग ना दिखे उसी जगह रुक जाओ, आगे मत बढ़िए। तो बेटा स्थिति यही हो रही है कलयुग में कि बेटा इस समय जितने नियम चल रहे हैं धरती पर सब असुरों के बनाए हुए हैं। जहाँ भी हस्तक्षेप करोगे बेटा सीधे बेटा लड़ाई शुरू। तो जब बेटा अपना कोई नियम संयम चल ही नहीं रहा, मानी यही है कि बेटा स्थिर हो जाओ। सही। कि सदगुरु जो है अंतरात्मा की प्रेम की पुकार बेटा और आकर्षण शक्ति ऐसी होती कि वो स्वयं खींचा चलाएगा बेटा। वो खोज लेंगे बेटा जहाँ जो है। सही है। और फिर बेटे क्षेत्र आए। अब 88,000 ऋषि प्रजापति दक्ष के जो है इसमें तपस्या कर रहे हैं गोमती के जल के अंदर बेटा। और वही 88,000 ऋषि बेटा सप्तऋषियों को ला सकते हैं। तब ये बेटा रुद्राभिषेक यज्ञ संपन्न होगी। ये जनेवधारी पंडित बेटा रुद्राभिषेक संपन्न करेंगे। नहीं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। किसी को बस की बात नहीं है बेटा। पूरे बेटा हम भारतवर्ष में मतलब योग दृष्टि से देख रहे हैं, कोई नहीं दिख रहा है जो इस यज्ञ को संपन्न करे बेटा। सही कह रही हैं। दूसरे बेटा प्रांतों की बात तो अलग की। आपके भारतवर्ष में पूरे भारतवर्ष में कोई बेटा ऐसा विद्वान नहीं दिख रहा है जो इस यज्ञ को संपन्न करे। तो इसको बेटा सप्तऋषि ही करेंगे। और सप्तऋषि को बेटा 88,000 ऋषि ही ला सकते।
तो इसीलिए बेटा नेपाल की धरती छोड़ करके आपके नैमिष क्षेत्र को उनको जाना पड़ेगा कि वो 88,000 ऋषियों को प्रार्थना करके बेटा उनका ध्यान तोड़ेंगे और वही बेटा सप्तऋषियों का आवाहन कर सकते हैं कि धरती बेटा बाल हत्या से कंपित हो रही है, सही बात। गौ हत्या गायत्री के प्रभाव से कंपित हो रही है। बहुत हो रहा है माता जी जो स्थिति। जी। लोग तो कभी कभी साधना करते हैं